बन भी गया एक प्रोजेक्ट, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? इस्लामाबाद में हमारी टीम जो है एक डेडिकेटेड टीम है, वो तमाम आरओ प्लांट जो पूरे मुल्क में इंस्टॉल हैं वो उनको वहाँ से बैठ के मॉनिटर कर रही है। 4 फरवरी को हमने कराची में काइंड के नाम से एक हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। ऐसे इक्विपमेंट है हमारे पास वहाँ पे, नॉट इवन अवेलेबल इन पाकिस्तान एनीवेयर। डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट, इस वक्त ये ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चल के वो इन हाउस बेड्स का भी प्लान है इंशाल्लाह ताला, तकरीबन 150 बेड हॉस्पिटल के तौर पे। ऑल दिस इज फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट लगाती हैं और उसको लगा के चली जाती है। एग्जैक्टली। और यही एक बड़ा बुनियादी फ़र्क रहा है हेल्पिंग हैंड का, कि हम जिस कम्युनिटी में हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो वाटर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो शेल्टर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हों, ऑर्फन्स के प्रोजेक्ट हों, वी हैव नेवर लेफ्ट एनी कम्युनिटी सिंस द टाइम वी स्टार्टेड। वाली बात है। आप भी क्लेम करते हैं हेल्पिंग हैंड्स फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, ये क्लेम करती है। पाकिस्तान के अंदर 3,40,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रिविलेज किया है। उन क्या बता सकते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ और किस तरह से? जो जिनमें सलाहियत है, जो पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं हम आपकी फीस वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। हम आप कंटिन्यू करें, जहां तक आप कंटिन्यू करेंगे हम वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यू, वी विल कंटिन्यू, एंड जहां जब तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस चिल्ड्रन। अच्छा, मुझे एक और बात जाननी है। आप इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह रहे हैं जी, ठीक है, द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर आप बहुत एडवांस कंट्री के अंदर वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का कल्चर, वहाँ की एजुकेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब वहाँ से आप पाकिस्तान में आते हैं कोई भी प्रोजेक्ट लेकर, तो क्या वो सस्टेनेबल होता है या कुछ फॉर द टाइम बीइंग होता है? जैसे तस्वीरें बना के मैं आपको एक मज़ेदार बात शेयर करता हूँ। सिंध में, इंटीरियर सिंध में और साउथ पंजाब के अंदर बहुत सारे जो डोनर्स होते हैं और बहुत सारी जो तंजीमें होती हैं, एनजीओज़ होती हैं, वो वहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ लें को मार्केट में नोन होते हैं कि ये प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो वो एक ही वाटर वेल या एक ही नलका या एक ही को प्रोजेक्ट लगा के एक की तख्ती एक लगा की तस्वीर लगाई, फिर दूसरी की फिर तस्वीर दूसरे लगाई, के लिए बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं आई वो अंडरस्टैंड। करके चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि टू सम एक्सटेंट अलग बन भी गया एक प्रोजेक्ट, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? क्या उसकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग की कोई रिपोर्ट है या कोई ऐसा सिस्टम जो खुद कार हो, जो सस्टेनेबल हो, जैसे अभी सोलर एनर्जी है या फिर ग्रेविटी सिस्टम पे बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, पानी के भी, और वाटर रिसोर्सेज को अब चैनलाइज किया जा रहा है सोलर सिस्टम के साथ। तो क्या आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ की है? एब्सोल्युटली। हमने बल्कि पिछले साल जब मैं यहाँ पे आया था तो कराची में हमने कई प्रोजेक्ट्स का विज़िट किया। तो ये आरओ प्लांट्स कहलाते हैं और उसमें रिमोट मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी है। ठीक है। तो इस्लामाबाद में हमारी टीम जो है एक डेडिकेटेड टीम है, वो तमाम आरओ प्लांट्स जो पूरे मुल्क में इंस्टॉल हैं वो उनको वहाँ से बैठ के वो मॉनिटर कर रही होती है। तो इसको डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग वेरी द फोर फ्रंट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, नंबर वन। दूसरी बात जो आपने बात कही ना कि प्रोजेक्ट्स जो हैं, अभी हमने बल्कि 4 फरवरी को हमने कराची में काइंड के नाम से एक हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया है। ठीक है। ये थोड़ा सा सुपर हाईवे से जब आप जाते हैं सोराबकोट से आगे, तो कोयटा टाउन है लेफ्ट साइड पे, वहीं पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। आप बल्कि हमारी पूरी सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे वहाँ पे और लोगों ने इसको बड़ा सराहा। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, ऐसे इक्विपमेंट हैं हमारे पास वहाँ पे विच आर नॉट इवन अवेलेबल इन पाकिस्तान एनीवेयर। अच्छा। बिल्कुल। आप देखिएगा जाके काइंड की जो उसको गूगल करके देख सकते हैं आप। तो और इंशाल्लाह, और ना सिर्फ ये कि डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स हम उसको पूरे मुल्क के 130 सैटेलाइट सेंटर्स के ज़रिए उसको कनेक्ट करेंगे। इस वक्त ये ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चल के वो इन हाउस बेड्स का भी प्लान है इंशाल्लाह ताला, तकरीबन 150 बेड हॉस्पिटल के तौर पे। तो देखिए, और ऑल दिस इज़ फॉर फ्री। ठीक है। एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है। ठीक है। तो और ये जो एक बात की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तारीफ़ सिर्फ उस खुदा की है, लेकिन
मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हाँ अमेरिकन मुस्लिम्स नॉर्थ अमेरिका में जो हैं, हम्म they have been extremely generous and very open in terms of support, ठीक है। ठीक है तो उन्होंने मदद की है और ज़ाहिर है ये हम उसकी मदद के बगैर तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीपल एंड हम तो लोगों को अक्सर व बेशतर हमने अपनी डोनर से ये कहा हुआ है, जो हमारे मेजर डोनर्स अक्सर व बेशतर आते हैं, विजिट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, खुद आप आएँ और ख़ुद देखें, तो ये एक बात है। तीसरी आखिरी बात जो आपने कहा शुरू किया था सवाल कि इनकी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी इन प्रोजेक्ट की। हमने वाटर वेल बना दी है, तो उमूमन हमसे डोनर्स ने ये सवाल कभी किया है कि भाई देखें, मैं फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता हूँ, उनके पंप्स जो हैं वो समझें कि वो $500 में बना देंगे वो, ठीक है। आपके जो हैं $800 हैं, ठीक है, या $700 हैं। आपके महंगे क्यों हैं? हम उससे यही बताते हैं कि हमारा एक प्लान है और हम हर साल विजिट करते हैं टू मेक श्योर कि दीज प्रोजेक्ट्स आर कंटिन्यूइंग। देखिए ना, पानी अगर वहाँ का पानी ख़राब हो गया है, या वो जो है उसकी नमकियात जो हैं वो मुनासिब नहीं है, या उसकी जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपर उसका वो नहीं है, तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है, वी हैव टू चेंज। तो ये मेंटेनेंस फॉर अप टू 5 ईयर्स के लिए हम अक्सर बेशतर करते हैं। तो उसके बाद साथ ये भी करते हैं कि वहाँ पे एक लोकल सोशल कम्युनिटीज़ बनाते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि ये चीज़ देखें हमने तो बना दी है, लेकिन आपको इसको मैनेज करना है, क्योंकि ये आपका घर है। और इन द लॉन्ग रन जहाँ जहाँ हमने किया है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ से एक टीम बना के और उनको प्रॉपरली गाइड करके रखते हैं कि भाई अब आप उसको मेंटेन भी करना है, आपको उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का कोई मसला हो जाए तो हम हमसे कांटेक्ट करें, हमें बताएं। लेकिन ज़ाहिर बात है हम 24 घंटे तो वहाँ नहीं हो सकते, तो ये आपका घर है और आपको उसको देखना है। अच्छा, एक और सवाल है, आप इसे मालूमाती कह लीजिए या तनकीदी कह लीजिए। एक ऐसा बंदा जो थर में रहने वाला है, वहाँ पे आरओ प्लांट लगा देते हैं, या किसी ऐसे एरिया में आरओ प्लांट लगा देते हैं जहाँ का पानी बहुत ख़राब है, ठीक है। अब उसमें कुछ कार्ट्रिज यूज़ होती हैं, कुछ फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं। अगर वो मुसलसल इस्तेमाल होते हैं तो उसकी कोई लिमिट होती है, उसके बाद वो पानी ख़राब होना शुरू हो जाता है। यानी जो उसकी डिस्पेंसर पानी दे रहा होता है, वो पानी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है जो ज़ेरे ज़मीन निकल रहा होता है। उसका कार्ट्रिज चेंज करने के लिए तो दोबारा वापस कोई नहीं आता, मोस्टली ऐसा होता है। तो क्या आपने इसका कोई सिस्टम बनाया हुआ है? बिल्कुल। मैं वही आपसे बजाय ये कि वो लोग बीमारियों का शिकार हो जाएं। नहीं ये तो और देखिए, यही बुनियादी तौर पे इसीलिए जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मैंने ये कीनली ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट लगाती हैं और उसको लगा के चली जाती हैं। और यही एक बड़ा बुनियादी फ़र्क रहा है हेल्पिंग हैंड का, कि हम जिस कम्युनिटी में हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो वाटर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो शेल्टर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हों, ऑर्फन्स के प्रोजेक्ट हों, we have never left any community since the time we started। वाली बात है। पाकिस्तान में हम 20 साल पहले आए थे, जिन कम्युनिटीज़ में हम गए हैं, आज तक we are still staying in the same community, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है जो डिज़ास्टर हुआ था, वो डिज़ास्टर होने के बाद कम्युनिटी जो है वो 2-5 सालों में रिकवर नहीं कर सकती। दे नीड 10 to 20 years at least, कि तो जो बच्चे जो उस वक्त जो 2 साल या 3 साल के थे, वो आज जो हैं, अब आप और हमारी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो बच्चे बालाकोट में जब वो सामने आए हमारे और उनके हाथ पांव कटे हुए थे, तो हमने वहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स मंगवा के यूके से मंगवा रहे थे और उन बच्चों को लगा रहे थे। ठीक है। 1-2 सालों के बाद हमें अंदाज़ा हुआ वो बच्चा दोबारा आ गया, बच्चा लंबा हो गया, अब उसको दोबारा चाहिए, उसकी ज़रूरत है। डेफिनेटली उसका एक हाथ छोटा हो गया, ठीक है। तो हमें एहसास हुआ कि इतना एक्सपेंसिव तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नतीजतन हमने ये किया कि वहाँ से हम यूके से हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनको हमने बुलाया यहाँ पे, उनसे कहा कि आप यहीं पे मूव हो जाएं। और हमने ये बाकायदा इस वक्त वहाँ की जो मानसेरा की फैसिलिटी है, हमारी हॉस्पिटल जो हमने वहाँ बनाया है डिसेबिलिटी फोकस का, वहाँ जो बच्चे उस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए आए वो बड़े होके उसके प्रोग्राम में शामिल हुए और वहाँ से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री हासिल करके दोबारा वहीं जॉब कर रहे हैं। वाह, और ये कई मिसालें ऐसी हैं। और वो बच्चे ये कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे ही होती है ना, एक भूखा है, आप उसको खाना दे के तस्वीर लेके चले जाएं, उसने एक वक्त में तो खा लिया, बाकी उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क
मज़ीद नहीं आता। एब्सोल्युटली। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का, डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोसेस मौजूद होता है। मैं एजुकेशन की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है वो थ्रू एजुकेशन आती है। एब्सोल्युटली। तो एक गरीब या यतीम बच्चा जो है उसके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसको तालीम से आरास्ता कर दिया जाए। अच्छा, ये बच्चे जिनकी आपने बात की, किसी का बाजू कट गया, किसी का पाँव कट गया, कोई अपने घर वालों से बिछड़ गया, किसके आधे घर वाले इस दुनिया से चले गए और कोई बिल्कुल अकेला बच गया, तो नफ्सियाती तौर पर उनका मिजाज, उनकी तबीयत वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो गई। दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया उनका बदल गया। तो उनकी साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का भी कोई एहतमाम करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जिसको ये जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पूरे ये जैसे हम ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम हमारा है, या जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का प्रोग्राम जो है, उसमें एक बुनियादी फैक्टर जो है, देखिए ये बच्चे अपने आप को बहुत गमज़दा महसूस करते हैं, अपने आप को दे फील वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, दे आर नॉट, आई डोंट हैव अ फादर, ठीक है, आई एम नॉट द सेम एज माय नेबर्स किड वाली बात है। तो ये हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं कल इन बच्चों की तकरीर सुन रहा था और इन्होंने खुद कहा, इन बच्चों ने, कि ये हेल्पिंग हैंड हमारे माँ और बाप की जगह जो है वो मेंटरशिप प्रोवाइड की है उन्होंने हमारे साथ, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। जो गाइडेंस हमें चाहिए थी, लुमना से मेरी भी कल बात हो रही थी, इन्होंने जिक्र किया अभी आज फास्ट में वो पढ़ रही हैं माशाल्लाह से, इंजीनियरिंग कर रही हैं। और सामीन और हाजरीन और देखने वालों के लिए बताता चलूँ कि जो बार बार जावेद साहब बात कर रहे हैं वो तालिब इल्म हैं जो इनके पास पढ़ते रहे हैं और अब वो प्रिविलेज हो चुके हैं। अब वो आई थिंक ग्रेजुएट हैं, अब वो ग्रेजुएट करने वाली हैं। तो और इस तरह से बेशुमार मिसालें हैं। ये हमने सिर्फ हमारी खुशकिस्मती है कि ये मौजूद थी। तो इन बच्चों ने ये महसूस किया है कि हमने उन्हें एक फैमिली एनवायरनमेंट दिया है। ठीक है। इनके बाप और फैमिली की कमी को महसूस होने नहीं दिया। हमारी कोशिश यही थी कि ये बच्चे ये फील करें कि ये हमसे कनेक्टेड हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े फिगर कोट करती हैं अमूमन प्रोग्राम्स के अंदर भी, अपने ब्रोशर्स के अंदर भी, पैम्फलेट्स के अंदर भी, और जब उनके प्रोग्राम्स होते हैं फंड रेजिंग के वहाँ भी। तो आप भी क्लेम करते हैं, यानी हेल्पिंग हैंड्स फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ये क्लेम करती है पाकिस्तान के अंदर 3,40,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रिविलेज किया है, उनका तालीमी सफ़र ख़त्म नहीं होने दिया या टूटने नहीं दिया या उनको शुरू करवाया है। तो क्या बता सकते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ और किस तरह से? जी, और देखिए इसमें जो बुनियादी सोच यही थी कि ये बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सफ़र शुरू किया हमारे साथ एज अ 4-5 साल की उम्र से। एक दफ़ा वो हमारे जो ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो तकरीबन मैट्रिक तक चलता है। तो उसके बाद बच्चा जब 16 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो अब उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है। उसके लिए हमने एक दूसरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, उसे कहते हैं एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। अब वो बच्चे जो हैं जिनमें सलाहियत है, जो पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं हम आपकी फ़ीस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आप कंटिन्यू करें, जहाँ तक आप कंटिन्यू करेंगे वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मॉडल। कोई सफ़ेद पोश घर से बच्चा जो पढ़ना चाहता है, बच्ची या बच्चा, और वो अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, घर वाले कहते हैं कि हमारी यहाँ पे बस हो गई है, क्या वो आपसे राबिता कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, वो बच्चे बिल्कुल राबिता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हमारी अभी तक जितनी भी बातचीत, एक चीज़ मैं ये कहता चलूँ कि देखिए मिसाल के तौर पे इस चीज़ को समझना होगा, और ये हमारी टीम के साथ भी बड़ा डिस्कशन रहा है। ये नहीं है कि हम कोई हुकूमत हैं या कोई गवर्नमेंट है, ठीक है ना? वी हैव ऑल्सो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन डू, ठीक है ना? तो लेकिन जिन बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है, जिन बच्चों के साथ हम चल रहे हैं, वी विल कंटिन्यू, एंड जहाँ जब तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट दीस चिल्ड्रन। उसमें नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं? नए स्टूडेंट भी आ रहे हैं उसमें, जी ठीक है। बिल्कुल।